देखिए, बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं अब तक तेज हैं। बिहार में बारिश हो गई, ठंड की तरह मौसम जो है वो आ गया, लेकिन राजनीतिक गर्माहट अभी भी तेज है। ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अब एक तरफ बीजेपी के कई लोग कहते हैं कि बिहार में अब सम्राट मॉडल चलेगा, तो वहीं जदयू के लोग कहते हैं कि नीतीश मॉडल चलेगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कैसे देखते हैं नीतीश मॉडल या सम्राट मॉडल? आपका आकलन क्या कहता है एज अ पब्लिक? नहीं, दोनों में से कोई मॉडल नहीं चलेगा। देखिए, अभी आज से 10-12 दिन के अंदर बिहार को कोई भाजपाई मुख्यमंत्री मिल जाएगा बीजेपी के कोटा से। और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, जो भी नाम हो, ABCD जो भी हो, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कठपुतली होगा, है ना। उसकी अपनी कोई मतलब पहचान नहीं रहेगी, अपना कोई वजूद नहीं रहेगा, वो कठपुतली बनकर नाचेगा। इसलिए बिहार में जो नया CM बनेगा तो मोदी और शाह मॉडल चलेगा बिहार में, ये मोटी बात समझती है। तो अब देखिए, पलटू राम तो राज्यसभा जा रहे हैं। 10 अप्रैल को उनका शपथ ग्रहण हो जाएगा राज्यसभा में। उसके 1-2 रोज के बाद उनका, जैसी बात आ रही है, 13-14 अप्रैल तक इस्तीफा हो जाएगा। तो ये तो एक तरह से इनकी राजनीतिक पारी खत्म ही हो गई। भले अनुकंपा के आधार पर इनके बेटे को डिप्टी CM की कुर्सी दी जाए, सम्राट चौधरी CM बने, या कोई नया नाम, कोई चौंकाने वाला नाम आए, वो भी भाजपा करती है। कोई चौंकाने वाला नाम अंत समय में आगे कर देती है, तो वो उसी को बनाएगी जो मोदी और शाह के इस पर चले, इशारों पर नाचे। जैसे कि अभी दिल्ली में है रेखा गुप्ता, CM है, लेकिन उसकी कोई मतलब वजूद नहीं है। रेखा गुप्ता का नाम भी CM बनने के पहले कोई जानते नहीं थे। या मध्य प्रदेश के CM है मोहन यादव, उनका कोई वजूद नहीं है, कोई मोहन यादव का नाम भी नहीं जानता था। तो ये लोग सब सिर्फ दिल्ली की कठपुतली बनकर काम करेंगे। और मॉडल जो मोदी शाह का है वो तो दर्शक देख ही रहे हैं, 12 साल से पूरे देश में लागू है कि वो पूंजीपतियों की दलाली वाला मॉडल है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाला मॉडल है, अमेरिका के आगे सरेंडर करने का मॉडल है, और आम आदमी को नुकसान पहुंचाने वाला मॉडल है। तो बिहार के और बुरे दिन आने वाले हैं जी। लेकिन सम्राट चौधरी को हर एक मंच से नीतीश कुमार जो समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, उसमें सम्राट चौधरी को कभी आगे कर देते हैं, तो कभी विजय सिन्हा का हाथ पकड़ के कहते हैं कि अब ये है। नहीं, एक तो बात यह है कि पलटू राम अब होशो हवास में ही नहीं है। उनकी दिमागी हालत बहुत तेजी से खराब होती जा रही है। और 2-3 साल में उनकी इतनी हरकतें हैं, कभी वो राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी किसी IAS ऑफिसर के सर पर गमला उठा के रख देते हैं, कभी दो मंत्रियों के सर आपस में टकरा देते हैं, कभी राबड़ी देवी को ए लड़की बोलने लगते हैं, कभी किसी का पैर छू लेते हैं। मतलब उनके उनकी जो हरकतें हैं बिल्कुल असामान्य हो गई, एबनॉर्मल हो गई हैं। प्रशांत किशोर ने तो मांग की है कि उनके दिमागी हालत की एक मेडिकल बोर्ड जांच करे। तो अब वो होशो हवास में नहीं है। और इसलिए कभी सम्राट चौधरी पर कंधा पर हाथ रख के कहते हैं कि अब तो इन्हीं को चलाना है, यही चलाएंगे। अगली सभा में जाके विजय चौधरी का हाथ उठा देते हैं कि अब यही चलाएंगे, यही चलाएंगे। तो कितने लोग चलाएंगे भाई बिहार? मुख्यमंत्री तो कोई एक ही बनेगा। इसलिए अब पलटू राम को गंभीरता से नीतीश लेने की कुमार जरूरत को नहीं है। आप मानसिक स्थिति उनकी खराब बता रहे हैं, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि वो भ्रम पैदा कर दे रहे हैं, बीजेपी में एक डर का माहौल पैदा कर देते हैं, किसी का हाथ आगे कर देते हैं, कहते हैं कि ये असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं नीतीश कुमार की किसको मुख्यमंत्री पे बनाए। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री जो बनेगा उसमें पलटू राम की कोई मतलब भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही फैसला अरे, लेंगे। उनके चमचे को जो कहने दीजिए। चमचे तो ये भी कहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री ही देश के बन जाएंगे, तो ये सब बात नहीं है। अब नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं रह गई। अब जो भी भूमिका है, जो भी मुख्यमंत्री तय करेगा, मैंने कहा जो दो गुजराती बंधु हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय करेंगे। नीतीश कुमार की तो अब ये औकात है। अब चमचे नहीं समझना चाहते हैं ना। अभी देखिए, गृह मंत्रालय छीन लिया गया नीतीश कुमार से। जो 20 बरस से नीतीश कुमार एकदम अपने पास गृह मंत्रालय रखे हुए थे, वो देखिए कनपटी पर कट्टा सटा के उनसे गृह मंत्रालय छीन लिया गया। अब देखिए, कनपटी पर कट्टा सटा के पलटू राम को राज्यसभा भेज दिया गया। अब इसके बावजूद भी नीतीश के चमचे समझने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं जी। चलिए, देखिए बिहार में किसका मॉडल चलेगा, तमाम चीजों को बता रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।